अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो कि है अरवी गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है और बन भी जाएगा बहुत झटपट से। हम बनाएंगे अरवी गोश्त प्रेशर कुकर के अंदर। देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ईद आने वाली है तो खाली गोश्त नहीं खाया जाता, तो आप ये अरवी में बना के देखिएगा। मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप ऑयल ले लिएगा, क्योंकि अरवी हमारी आधा किलो है और गोश्त भी हमारा आधा किलो है। हाफ के जी हमने दोनों चीज़ें ली हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 बिग साइज़ की मैंने ली है प्याज। इसको रफली चॉप कर दी है, ज़्यादा बारीक या मोटे नहीं, मीडियम साइज़ की कर लीजिएगा। इसको हमने ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। प्याज को, अनियन को 1 बिग साइज़ की ले लीजिएगा और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पिंकिश होने तक। जब पिंकिश होने लग जाएगी तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपना गोश्त हमने लिया है हाफ़ के जी। बहुत ही साफ़ सुथरा सा गोश्त है। ये देखिए हमारी प्याज जो है अच्छे से फ्राई होने लग गई है और पिंक होने लग गई है माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने आधा किलो ले लिया है गोश्त। बहुत ही साफ़ सुथरा सा गोश्त है, हड्डी वाला ये गोश्त है। हाफ़ के जी आप ले लीजिएगा। ये भी हम ऐड कर देंगे अपनी प्याज के साथ ही। सबसे पहले हम प्याज के साथ ही हम गोश्त को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि इससे जो गोश्त का जो पानी है वो ड्राई हो जाता है और इसमें से हींग भी नहीं आती गोश्त में से ब्लड की। तो बहुत अच्छे से फ्राई कीजिएगा ये, जब तक 10 मिनट तक लाजमी कीजिएगा। ये देखिए हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करके। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम ऐड कर देंगे, जब अच्छे से फ्राई हो जाए हमारा गोश्त, तो हम साथ में इसके ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है अगर आप फ्राई करते टाइम गरम मसाला ऐड कर दें। देखिए ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और हम लेंगे मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले की क्वांटिटी आप 3 से 4 ले लीजिएगा लौंग। 8 से 10 दाने ले लीजिएगा काली मिर्च के। 3 से 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ले लीजिएगा। तो ये हमारा गरम मसाला हो जाएगा रेडी। और ये हम ऐड कर देंगे अपने गोश्त के साथ ही, जब लहसुन अदरक डालने के 2-3 सेकंड के बाद, क्योंकि लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब हम प्रेशर कुकर में ये डिश बना रहे हैं, तो हम इसके साथ टमाटर भी डाल देंगे। 1 बिग साइज़ का मैंने ले लिया है टमाटर। अगर आप पतीली में बनाएं तो टमाटर इस स्टेज पे नहीं डालिएगा, जब आप भूनते हैं तो तब डालिएगा। अब हम डाल देंगे स्पाइसेस। 2 टेबल स्पून मैंने लिया था रेड चिली पाउडर। अगर आप कम खाना चाहते हैं टेस्ट में तो आप कम कर लीजिएगा, 1.5 या 1 टेबल स्पून कर लीजिएगा। उसके बाद हम लेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा गोश्त और अरवी जो है ज़्यादा है, तो ये 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। 1.5 मतलब 1.5 टेबल स्पून ये मैंने लिए हैं पिसे हुए धनिए, मतलब धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून ले लीजिएगा। ये भी हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस के साथ। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लिया था सॉल्ट, मतलब नमक, 1 टेबल स्पून भर के। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है हर चीज़ की, मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। आप चाहें तो सिर्फ मिर्चें कम कर लीजिएगा, बाकी नमक वगैरह सब इसी हिसाब से डाल लीजिएगा। बहुत अच्छा सा आपकी रेसिपी रेडी होगी। अब हम सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर में आपको ज़्यादा फ्राई करने की नीड नहीं होती, क्योंकि जब वो गोश्त गलता है तो उसी के साथ अच्छे से सब चीज़ें मैश हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 कटोरी मैंने पानी डाला था, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आप पतीली में बनाएं तो इतना पानी रख लीजिएगा कि गोश्त गल जाए उसमें और अच्छे से फ्राइंग पर आ जाए गोश्त। तो थोड़ा ही पानी डाल लीजिएगा। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसकी हम लिड को लगा देंगे, मतलब इसको कवर कर देंगे और इस पर रख देंगे वेट। और इस की सीटी आने के बाद हम आधा घंटा पकाएंगे। आधे घंटे में गोश्त जो है हमारा बिल्कुल डन हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमारा गोश्त बिल्कुल डन हो गया है और भुनने पर आ गया है। थोड़ा सा पानी है इसमें, तो आप और इसको भून लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छा सा भुन गया है।
और मैं बोटी भी चेक करा देती हूँ, आपको चेक करती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी सी गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है आधे घंटे के अंदर। तो आप आधा घंटा ही पकाइएगा और पतीली में आप इतना पकाइएगा कि आपका गोश्त गल जाए, लेकिन टमाटर नहीं डालिएगा इसमें। टमाटर आप इस स्टेज पे डालेंगे जब भूनेंगे। ये देखिए मैंने ली है हाफ केजी अरवी, मतलब हाफ़ किलो, आधा किलो अरवी ली है मैंने। उसे छील लिया था और अच्छे से वॉश कर ली थी। इसकी टिप्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर इससे आपको ख़ारिश हो तो आप हाथों में ऑयल लगा लीजिएगा, तो अरवी छीलने के बाद आपके हाथ में ख़ारिश नहीं होगी। या तो आप आटा गूंद लीजिएगा तो उससे भी ख़ारिश नहीं होती। और इसको बाद में वॉश कीजिएगा। उसके बाद हम ले लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्चें, ये भी हम ऐड कर देंगे अपनी अरवी के साथ और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि हमारा ऑयल जो है ऊपर आ जाए। अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा इसे, गोश्त को और अरवी को, जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो ये क्योंकि हमने स्टार्ट में इतना फ्राई नहीं किया था। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत अच्छे से अरवी भी फ्राई हो गई है गोश्त के अंदर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। आप चाहे तो गाढ़ी रख सकते हैं, कम पानी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। ये आपके टेस्ट के और पसंद के हिसाब से हो सकता है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पानी इस स्टेज पे आप इसमें पानी डाल के हाई फ्लेम पे रखिएगा। उसके बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा जब बॉयल आ जाए उसके बाद, ताकि और तब तक पकाइएगा तब तक हमारी अरवी गल ना जाए। प्रेशर कुकर में ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगी हमारी अरवी। मैं लिड लगा के इसका वेट रख दूँगी और इसको सीटी आने के बाद 5 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद हम फ्लेम कर देंगे ऑफ़। 10 मिनट में ये हमारी अरवी जो है गल जाएगी। टोटल टाइम हमारे डिश का लगेगा, ये इस रेसिपी में टाइम लगेगा 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर हम आपकी रेसिपी जो है वो डन हो जाएगी। और पतीली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए मैंने लगा दिया इस पर सीटी। अब इसके 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट के बाद मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा अरवी गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा अरवी गोश्त रेडी है। अरवी भी बहुत ज़्यादा गल गई थी अच्छी खासी 10 मिनट में, और हमारा गोश्त भी रेडी है। मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त की रेसिपी हमारी रेडी है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट और ये सर्व करने के लिए रेडी है। माशाल्लाह से हम सारा ही प्लेट्स में डिश आउट कर लेंगे और इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से और लेमन से। लेमन से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। लेमन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है सारे मसालों की। इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी थी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल सके। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो ला सकूं। ये देखिए धनिया से हमने गार्निश कर दिया है और इसके ऊपर हमने रख दिया है लेमन। माशाल्लाह से हमारी डिश बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है अरवी गोश्त की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।